नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि अभ्यर्थियों में सदा ही यह सस्पेंस रहता है कि हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए कौन सी बुक जो अच्छी रहेगी पढ़ने में, तो आज उसी संदर्भ में बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए किसी भी एग्जाम, ऑल इंडिया, नेट, जेआरएफ, सेट या आरपीसी का कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी कोई भी एग्जाम हो, हिंदी साहित्य के सत्र में अगर आप पुस्तक पढ़ना चाहते हो तो राजस्थान के जाने माने जो हिंदी विद्वान डॉक्टर विवेक शंकर जी की बात करूंगा। सबसे पहले बहुत ही अच्छी पुस्तकें इन्होंने निकाली है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से इनकी जो बुकें निकलती है, बहुत ही अच्छी पुस्तकें इनके द्वारा अलग अलग विषय वस्तु पर जारी की गई है, जिन्हें आप अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो हिंदी साहित्य की बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर विवेक शंकर जी की बुक अच्छी रहेगी। इसके बाद अगर बात करता हूं मैं इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं, हिंदी काव्य जो कि नेट जेआरएफ स्लेट के लिए जो तरती है, जो प्रश्न पत्र है उसके लिए, अब तो जो एग्जाम है वो नेट जेआरएफ का एक ही, जो दूसरे और तीसरे प्रश्न पत्र को मिलाकर एक ही प्रश्न पत्र कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी पुस्तक इनकी हिंदी काव्य नाम से, ये जो डॉक्टर विवेक शंकर जी की। इसके बाद में जो आधुनिक भाषा विज्ञान की इन्होंने पुस्तक निकाली है, बहुत ही शानदार पुस्तक है ये। भाषा विज्ञान के का अगर आपको अच्छी तरह अध्ययन करना हो तो आप जरूर ये पुस्तक एक बार पढ़िएगा। और इनकी एक पुस्तक गद्य साहित्य के नाम से भी, जिसमें सभी गद्य विद्याओं को शामिल किया गया है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसका जरूर अवलोकन करें। इनके बाद जो पुस्तक इनकी हिंदी साहित्य के नाम से डॉक्टर विवेक शंकर जी की, यह भी बहुत अच्छी हिंदी साहित्य के मामले में पुस्तक है, इसे भी आप जरूर पढ़ें। और इनकी जो आधुनिक भाषा विज्ञान जो एक और इनका संस्करण आया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा हिंदी साहित्य के संदर्भ में वस्तुनिष्ठता के मामले में कि वन लाइनर प्रश्न अगर आपको पढ़ने हैं तो आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की जो पुस्तक आती है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, बहुत ही शानदार पुस्तक है। यह पुस्तक लगभग पूर्णतः सार रूप इसमें जो दिया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। और नेट जेआरएफ में जो भी क्वेश्चन सन के क्रम वाइज जाते हैं, इसमें जो रचनाओं के सन भी दिए हुए हैं, वो भी अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मिश्रा जी की, मनोज जी मिश्रा, जो राजस्थान के अच्छे हिंदी विद्वान है। इनकी जो काव्य शास्त्र की बुक है बहुत ही शानदार है। इनकी जो बुक काव्य शास्त्र के मामले में काफ़ी इनके जो एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए, जो हर किसी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और हो भी रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी इस पुस्तक का काव्य शास्त्र के मामले में अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक शंकर जी की, जिनकी पुस्तक निकली थी भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। बहुत ही शानदार मैटर डाला गया है इस पुस्तक में। पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों का इकट्ठा एक ही जगह संकलन किया गया। धन्यवाद के पात्र हैं डॉक्टर विवेक शंकर जी, जिन्होंने ये जो बुक में इतना अच्छा संकलन डाला। इसके बाद बात करते हैं हिंदी साहित्य का सरल संक्षिप्त इतिहास। ये जो पुस्तक है ये राजस्थान के हिंदी के विद्वान
मनोज कुमार जी मिश्रा जी द्वारा निकाली गई थी। शॉर्ट रूप में, मतलब संक्षिप्त रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास। कोई भी अभ्यर्थी अगर हिंदी साहित्य की शुरुआत करना चाहता है तो वो इस पुस्तक से कर सकता है, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को समझाया गया है। तो दोस्तों, आज हमने इन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में चर्चा की, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 3 विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने के बाद, कौन से, एक तो डॉक्टर विवेक शंकर जी, डॉक्टर मनोज जी मिश्रा और डॉक्टर सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की जो पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, इनको पढ़ने के बाद आप हिंदी साहित्य में किसी भी एग्जाम में, ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम में जरूर सफलता को प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, इन पुस्तकों को अगर आप खरीदना चाहते हो तो मेरे वीडियो के नीचे डिटेल दी गई है, इसके लिंक दिए गए हैं सभी पुस्तकों के, वहां से आप उस लिंक से जाकर इन्हें खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में अनमोल साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों।